सो गाइस, अडानी पावर के लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अमेरिका यूएस का इन्फ्लुएंस रिन्यूएबल एनर्जी पावर सेक्टर पर इंडिया के किस तरह से पड़ सकता है। इसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन हमने किया था अडानी पावर के लास्ट वीडियो में, और उस पर आपके कमेंट भी था कि भाई अमेरिका का क्या लेना देना अडानी पावर से। भाई अमेरिका सब कुछ ट्रेड थोड़ी कर रहा है अडानी पावर, तो अडानी पावर पे क्यों इंपैक्ट पड़ेगा, उसको पूरा एक्सप्लेन मैंने किया था उस वीडियो में। लेकिन अभी भी आप लोगों के कुछ कमेंट्स है और कई सारे फोरम्स पे आपके कमेंट्स भी हैं। अ ट्रेड डील विद द यूएस इज द नीड ऑफ द आवर, द सूनर द बेटर। जितनी जल्दी ट्रेड डील नेगोशिएशन इंडिया के हो जाते हैं यूएस के साथ में, उतना ही बढ़िया रहेगा मार्केट के लिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन टेंशंस ये हैं कि ये नेगोशिएशन शायद ज्यादा जल्द होते देखने को ना मिले। 9 जनवरी 2026 2:37 कल के दिन न्यूयॉर्क टाइम्स के अकॉर्डिंग इंडिया यूएस ट्रेड डील डिडंट हैपन बिकॉज मोदी डिड नॉट कॉल ट्रंप। ये स्टेटमेंट आता है यूएस के लिटनी की तरफ से। ये कहते हैं मोदी ने ट्रंप से बात नहीं करी, इस वजह से ट्रेड डील के ऊपर नेगोशिएशन भी नहीं हो पाए हैं। दिसंबर के महीने में लास्ट बार ट्रेड डील नेगोशिएशंस के ऊपर बात हुई थी और शिफ्ट होता है डेट जाकर के मार्च 2026 में, यानी सून तो शायद जल्द देखने को भी ना मिले। शायद जनवरी और फरवरी भी इसी तरह से चला जाए कि कोई नेगोशिएशन देखने को ना मिले, यानी मार्च का महीना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये स्टेटमेंट आना इस समय एक नेगेटिविटी का इंडिकेशन देता है। हावर्ड ल्यूटनिक रिमार्क्स केम अ फ्यू डेज आफ्टर मिस्टर ट्रंप said that Mr. Modi knew he was unhappy with India's purchases of Russian oil, और इसी वजह से 500% का टैरिफ इन्होंने इंपोज किया। तो यहां पर देखना यह है कि ये नेगोशिएशन जल्द से जल्द हो, ताकि मार्केट में क्या है अनसर्टेनिटी तो बनी रहेगी। तब तक मार्केट में तब तक अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। मार्केट ने क्या किया आपके 2025 के आखिर के 2 महीनों में? ब्रेकआउट दिया, अपवर्ड वेजिस पैटर्न क्रिएट करा, उसके बाद साइडवेज पैटर्न पर चल पड़ा, क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी इस चीज की है कि भाई नेगोशिएशन टर्म्स का क्या होगा, और अगर उनमें डिले जाएगा या फिर ट्रंप या यूएस की तरफ से और भी कुछ नेगेटिव होगा, तो उसका इन्फ्लुएंस साइडवेज पैटर्न में डाउन ट्रेंड पर आता है, और वही चीज मार्केट में हुई भी है। अब अडानी पावर में क्या सिचुएशन है? अडानी पावर ने अपना दिसंबर होल्डिंग पैटर्न अपडेट कर दिया है, जहां पर प्रमोटर की होल्डिंग स्टिल सेम है, लेकिन एफआईआईज ने खरीदारी करी है। एफआईआईज की होल्डिंग जो कि पिछले कुछ क्वार्टर से सेलर पर आई थी, जून के बाद सितंबर में सेलिंग एफआईआईज की थी लगभग 1% की। अब एफआईआईज ने 0.01% की खरीदारी करी है दिसंबर 2025 में, और डीआईज ने भी बड़ी खरीदारी करी है। 2.7 से डीआईज हो चुके हैं 3.4 दिसंबर 2025 में। और डीआईज में मेजर बायर कौन रहे? डीआईएस में मेजर बायर आपके रहे म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 2.69 से बढ़ के 3.39% हो गई है दिसंबर में, और इंश्योरेंस कंपनीज की 0.01 से 0.02। तो ये चेंज आया है आपके होल्डिंग पैटर्न पे। और पब्लिक ने सेलिंग करी है 10.8 से 10.0%। अब आपके पब्लिक हो चुके हैं, यानी कि पब्लिक ने कहीं ना कहीं टॉप पर खरीद करके बॉटम पर सेलिंग करी है, और उसका फायदा आपके एफआईआईज और डीआईएस ने अपनी क्वांटिटीज इंक्रीज करके बनाया है, यानी डाउन ट्रेंड पर आपके एफआईआईज और डीआईएस ने एंट्री करी है। इसके साथ में दिसंबर 2025 एक बार म्यूचुअल फंड होल्डिंग भी देख लेते हैं। बंधन निफ्टी इन्होंने नई एंट्री करी है 4,70,000 क्वांटिटी के साथ में। इसके बाद आता है निप्पॉन इंडिया, इन्होंने 2,03,000 क्वांटिटी ऐड करी है 1.73% होल्डिंग के साथ में। मोतीलाल ओसवाल ने 147% होल्डिंग ऐड करी है, 23% शेयर इन्होंने अपने ऐड किए हैं। इसके अलावा सेलर पर भी आपको देखने को मिलेंगे कुछ म्यूचुअल फंड्स, जैसे कि एक्सेस निफ्टी 500, इन्होंने 100% होल्डिंग अपनी एग्जिट कर दी है। 2 लाख शेयर इन्होंने बेच दिए हैं मार्केट में अडानी पावर के। निप्पॉन इंडिया ने भी 1,12,000 शेयर बेच दिए, 100% क्वांटिटी इन्होंने भी सेल करी है। तो ये सेलर का डाटा है म्यूचुअल फंड्स का आपका अडानी पावर में, जरूर देख लेना है इसको। अब अडानी पावर में और हमारे पास क्या है? Q3 जनवरी 29 से Q3 की एक्सपेक्टेशन कंपनी की ज्यादा रहेगी, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर कंपनी के फ्लैट आए हैं। तो इस बार देखना यह है कि कंपनी कैसा रिजल्ट देती है। प्री एनालिसिस ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पर, बट स्टिल वही बात है कि अगर आप एक और प्री एनालिसिस चाहते हो, पहली बार चैनल पर आए हो, तो कमेंट बॉक्स में Q3 लिख देना,
बहुत जल्द मैं आपके साथ एक और प्री एनालिसिस लेकर के आ जाऊंगा। अब आते हैं मार्केट स्पॉट्स पर, जैसे कि जेएम फाइनेंशियल जो कि अडानी पावर को लेकर के बुलिश है, बाइंग की रेटिंग है 178 का टारगेट इनका है, जो कि प्रेजेंट लेवल से 20% अपसाइड का पोटेंशियल देता है। ब्रोकरेज ऑप्टिमिस्टिक है कंपनी को लेकर के, क्योंकि कंपनी का जो एग्जीक्यूशन है वो स्ट्रांग है और कैपेबिलिटीज और पोजीशन कंपनी की जो है थर्मल पावर में वो काफी बढ़िया नजर आती है और डिमांड भी इंप्रूव हुई है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। लेकिन यहां पर सब चीजें धराशायी हो जाती है। कोई भी मार्केट एक्सपर्ट्स या पर कोई भी चार्ट्स, सब चीजें आपकी कहीं ना कहीं फेल होती हैं इन न्यूज की वजह से। इस तरह की न्यूज जब भी मार्केट में होती है आपको थोड़ा सा टेंस बना देती है, लेकिन डिसीजंस लिए कैसे जाते हैं। मान लो अभी हम यहां पे क्या कर रहे हैं, जो आपका इन्वर्स का पैटर्न है अडानी पावर में 138 से 145 हमने यहां एंट्री करी है। फॉर एग्जांपल हमने यहां पर एंट्री करी है, हम एक स्विंग पैटर्न के लिए जा सकते हैं अभी भी, क्योंकि अभी भी कंसोलिडेशन जोन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं किया है, अभी भी कंसोलिडेशन जोन में, तो अभी भी हम स्विंग पैटर्न की तरफ जा सकते हैं, इन्वर्स का पैटर्न की तरफ। तो उसके लिए कुछ पॉजिटिव चाहिए होगा और वो पॉजिटिव मार्च में दिख रहा है कि आने वाला है। लेकिन अगर उसके पहले कोई भी बुरी अपडेट आती है, ये है 138 और ये है आपका 135, 138 और 145, ये आपका कंसोलिडेशन जोन है। अब अडानी पावर ने क्या किया लास्ट सेशन के अंदर, कुछ इस तरह की कैंडल दे दी, ये एक रेड कैंडल है कंसोलिडेटिंग जोन में। अब अडानी पावर क्या कर सकता है, कमिंग सेशन में अगर यही टेंशन आपकी इसी तरह से रहती है तो आपको एक और इसी डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा, यानी 138 की तरफ वापस डिप कर सकता है। अगर इस टेंशन पर कुछ पॉजिटिव नहीं आता इस वीकेंड पे, तो आपको ये कैंडल मिल जाएगी जो कि 138 की तरफ इशारा करेगी। स्टिल आपके पास कुछ पॉजिटिव नहीं आता तो 138 के नीचे डिप लगाएगा, जहां पर एक हैंगिंग बेस बनाने की कोशिश कर सकता है। हमें कुछ ना कुछ यहां पर पॉजिटिव चाहिए होगा ताकि ये कंसोलिडेशन जोन आपका टिका रहे, ताकि ये कंसोलिडेशन जोन आपका टिका रहे। मार्केट में जब भी टेंशंस आती हैं मार्केट भी गिरता है, उसके रिलेटेड स्टॉक्स भी गिरते हैं जिस सेक्टर में टेंशन है। तो वो टेंशन पर जब तक रिलीज नहीं आता, जब तक वहां पर रिलीफ नहीं आता, तब तक हमारी ये सिचुएशन रहती है। कोई भी रिलीफ आने पर आपको तुरंत एक कैंडल मिल जाएगी पैरेलल में, जो कि वापस से आपको इस कंसोलिडेशन जोन के बीच में रखती है। ब्रेकआउट्स के लिए सेक्टर बढ़िया होना चाहिए और साथ में आपका मार्केट भी इंप्रूव्ड होना चाहिए। अगर आप सेक्टर कंपनीज पर काम कर रहे हो, मार्केट को बहुत नजर में आपको देखना पड़ता है। अगर आपने इन लेवल्स पर एंट्री भी करी है, या पर अगर आपकी एंट्रीज 170 या 160 पर भी है और आप स्टिल सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, तो उस कंडीशन पर पहले यहां रिलीफ आने दो, ताकि एक क्लैरिटी मिल जाए कि ये कंसोलिडेशन जोन आपका बनेगा इसी तरह से, या फिर और करेक्शन आ सकती है। क्योंकि अगर 138 के नीचे करेक्शन आती है तो 124 आपका पुराना बेस है। याद होगा आप लोगों को, काफी लंबे टाइम से ये लेवल्स हमने डिस्कस किए, 3 लेवल्स। और अगर कुछ भी रिलीफ आता है तो 145 के बाद में 154, ये आपका रिस्ट्रिक्शन है। तो ये 4 रेंज आपको मालूम होना चाहिए ताकि आप अपने डिसीजंस को सही तरीके से इवैल्यूएट कर सको। ठीक है, तो ये है कंडीशन इस समय अडानी पावर की, और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। आई एम NISM सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।